आप सुन रहे हैं अप्लाई कर लो जीएस सीरीज भाग 14 इंच। आज का टॉपिक है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। यह सारे प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6, 8 और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों पर आधारित हैं। पीडीएफ फाइल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं आसान भाषा में वो बातें जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तैयारी को आसान और स्मार्ट बनाइए अप्लाई कर लो के साथ। एक, सेवा भाव से पढ़ाना किस प्रकार की गतिविधि है? अ, गैर आर्थिक। बी, आर्थिक। सी, निर्माण प्रसंस्करण। डी, नन ऑफ अबव सही उत्तर अ, गैर आर्थिक बिना लाभ के कार्य गैर आर्थिक गतिविधि कहलाता है। अब अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्रक में कौन सी गतिविधि आती है? अ, कपड़ा बनाना। बी, ट्रांसपोर्ट। सी, खनन और वानिकी। डी, बैंकिंग सही उत्तर है सी, खनन और वानिकी ऐसी गतिविधियां जो सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त करती हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं। आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, मत्स्य पालन किस क्षेत्रक का भाग है? अ, तृतीयक। बी, द्वितीयक। सी, प्राथमिक। डी, सभी सही उत्तर है सी, प्राथमिक, क्योंकि यह मछली जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग से जुड़ा है। अगला सवाल, द्वितीयक क्षेत्रक का कार्य क्या होता है? अ, बैंकिंग। बी, निर्माण प्रसंस्करण। सी, शिक्षा। डी, कृषि सही उत्तर है बी, निर्माण प्रसंस्करण। यह क्षेत्र कच्चे माल को नई वस्तुओं में बदलने का काम करता है। गेहूं से आटा बनाना किस क्षेत्रक की गतिविधि है? अ, प्राथमिक। बी, द्वितीयक। सी, तृतीयक। डी, गैर आर्थिक सही उत्तर है बी, द्वितीयक, क्योंकि यह एक रूपांतरण गतिविधि है, कच्चे माल से नया उत्पाद बनाना। अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्रक का मुख्य कार्य क्या है? अ, सेवा देना। बी, खेती। सी, खनन। डी, निर्माण सही उत्तर है अ, सेवा देना। तृतीयक क्षेत्रक में ऐसी सेवाएं आती हैं जो अन्य क्षेत्रों को सहायता देती हैं। अब जानते हैं अमूल से जुड़ा एक सवाल, अमूल की स्थापना कब हुई थी? अब 1940। बी, 1946। सी, 1956। डी, 1962 सही उत्तर है बी, 1946। अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी, जो श्वेत क्रांति का प्रतीक बना। अगला प्रश्न, अमूल के संस्थापक कौन थे? अक, नेहरू। बी, गांधी। सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डी, शास्त्री सही उत्तर है सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब सवाल है सहकारी संस्था के बारे में। सहकारी संस्था में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? अ, अध्यक्ष द्वारा। बी, सरकार द्वारा। सी, सामूहिक रूप से। डी, प्राइवेट संस्था सही उत्तर है सी, सामूहिक रूप से सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं, यही इसकी खास बात है। आइए अब जानते हैं दूध से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में। पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? अ, दूध मीठा बनाना। बी, स्वाद बढ़ाना। सी, बैक्टीरिया हटाना। डी, दूध रंगीन बनाना सही उत्तर है सी, बैक्टीरिया हटाना। यह प्रक्रिया दूध को गर्म कर उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करती है। अगला प्रश्न है, वितरण व्यवस्था पर दुकानों तक उत्पाद पहुंचाना किस क्षेत्रक में आता है? अ, प्राथमिक। बी, द्वितीयक। सी, तृतीयक। डी, उत्पादन सही उत्तर है सी, तृतीयक। यह एक सेवा आधारित गतिविधि है, माल की आपूर्ति तृतीयक क्षेत्र का काम है। एक टन पुराने कागज के पुनर्चक्रण से कितने पेड़ों की कटाई रोकी जा सकती है? अ, 7 पेड़। बी, 17 पेड़। सी, 27 पेड़। डी, 37 पेड़ सही उत्तर है बी, 17 पेड़। इससे पेड़ों की भारी मात्रा में बचत होती है और पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के बीच संबंध को क्या कहा जा सकता है? अपूर्ण स्वतंत्रता। बी, उत्पादन चक्र। सी, पारस्परिक निर्भरता। डी, आंतरिक प्रतियोगिता सही उत्तर है सी, पारस्परिक निर्भरता। ये सभी क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उत्पादन से लेकर उपभोग तक। तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
कृषि क्षेत्र बी, सेवा क्षेत्र सी, निर्माण क्षेत्र डी, विनिर्माण क्षेत्र सही उत्तर है बी, सेवा क्षेत्र, क्योंकि इसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। अंतिम प्रश्न, सहकारी संस्था से किसानों को मुख्य रूप से किस समस्या से मुक्ति मिलती है? अब मौसम से बी, बिचौलियों से सी, करों से डी, मवेशी पालन से सही उत्तर है बी, बिचौलियों से। अब किसान खुद अपने उत्पाद बेच सकते हैं बिना किसी बिचौलियों के। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अप्लाई कर लो और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहो।